हेलो बच्चों, आज आप लोगों के बीच में अमित कुमार क्लास 10th का फिजिक्स लेकर आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ बताया था। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, दीप्तिमान और दीप्तिमान, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, ये सब बताया गया था। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने अच्छी तरह से देखा होगा और नोट तैयार कर लिया होगा। इससे आगे की क्लास में चलता हूँ। पार्ट 2 में आपको यहाँ बताते हैं, चैप्टर का नाम था आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आज जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और इसके अंदर ये घटना किस प्रकार घटती है, देखते हैं। तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा जानने से पहले मैं आपको डायग्राम के द्वारा इसकी परिभाषा देता हूं, जो कि आपको कभी नहीं भूल सकते हैं। आपको डायग्राम दिखाता हूं। सबसे पहले परिभाषा देने से पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम तैयार करते हैं। डायग्राम में सबसे पहले एक परावर्तक सतह लेते हैं, या समतल दर्पण भी बोल सकते हैं। एक तरफ से इसको कलई किया जाता है, यानी पेंट किया जाता है इस प्रकार से, और इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। अब क्या करते हैं, हम किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें को गुजारते हैं। इस प्रकार से गुजारते हैं। ये बिंदु यहाँ आकर के मिला, जहाँ पे ये किरण मिलती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये किरण जैसे ही किसी परावर्तक सतह से टकराता है तो ये किरण क्या होता है, इसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रकार से ये लौट गया। तो ये जो किरण आया और ये किरण जो गया, आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। और जो टकरा करके परावर्तक सतह से टकरा करके लौटा, उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक अभिलंब डालते हैं। इस प्रकार से अभिलंब डाला जाता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब देखते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। इस कोण को आई से निरूपित करते हैं और बोलते हैं इस कोण को, इसके अनुसार नाम। आपतित किरण है तो ये कोण होगा आपतन कोण। आपतन कोण ये है। इस कोण को आर से सूचित करते हैं और इस कोण को इसके अनुसार नाम देंगे। परावर्तित है तो परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इतना तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब परिभाषा बताते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसी माध्यम में किस प्रकार लौटा, तो एक जो होता है ऊपर वाले माध्यम को हवा कहा जाता है और नीचे वाले माध्यम को सघन कहा जाता है। हवा समझ गए, और सघन का मतलब होता है, हवा का मतलब विरल। विरल माध्यम, सघन माध्यम। सघन का माध्यम होता है जल। ये जल, ये हवा। तो इसमें देख रहे हैं ये हवा से आया और हवा में ही चला गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, यह हवा से आया और हवा में ही चला गया, उसी माध्यम में गया, तो ऐसे ही कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन।
मैं लिख देता हूँ आपको, आप नोट कर लेंगे। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश का परावर्तन हम चित्र के अनुसार याद रखेंगे। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला आपतन बिंदु का परिभाषा। आपतन बिंदु को कहा जाता है इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका परिभाषा देखते हैं, आप नोट कर लेंगे, मैं बोलता हूँ। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। कोई दिक्कत नहीं, आपतित किरण जहाँ भी पड़ा, चाहे यहाँ पड़े यहाँ पड़े, उसी बिंदु को कहा जाएगा आपतन बिंदु। नोट कर लीजिए। दूसरा है आपतित किरण। आपतित किरण देखिए, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। नोट कर लेंगे। अगला है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंट। अगला आप जानते हैं हम लोग परावर्तित किरण, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। परिभाषा देखिए, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तक सतह से टकरा करके लौटा, यही किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। नोट कर लेंगे, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखते हैं अभिलंब, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। अब देखते हैं आपतन कोण, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इंग्लिश में। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखिए आप, आपतन कोण जो बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। तो परिभाषा दे सकते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब अगला ये परावर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, तो परिभाषा दे सकते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अगर फिगर याद रखते हैं तो टोटल परिभाषा आपको याद रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद फिर बताता हूँ आगे क्या है। सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर
वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगला बताए थे हम आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला है आपतित किरण। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह पर टकराती है या पड़ती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। टकराकर जो लौटा उसी किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। अगला है अभिलंब। अभिलंब बोला आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? आप अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अगला है आपतन कोण। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है तो उसी कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अगला है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आगे आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से उसको भी याद करते हैं। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं फिगर के अनुसार याद रख सकते हैं। 2 नियम आपको याद रखना है। कितने नियम हैं? 2। पहला नियम सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या बोले हम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। लिख देते हैं पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम आपको कोई दिक्कत नहीं, फिगर के अनुसार याद रख सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम आप देख सकते हैं, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप याद रख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यही है, आपतन कोण अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी अगर 30 डिग्री पर ये बना तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री पर ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यही है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से निरूपित करते हैं तो लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू परावर्तन कोण को आर सो एंगल आर। ये आपका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। आपको अच्छी तरह से उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। दोनों नियम अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर से मैं बताता हूँ, नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए। हर बार लगभग पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये 2 नियम है ऑब्जेक्टिव के लिए, और दोनों नियम क्या है लिखने के लिए ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। फिर से नियम बता देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो याद ये इतना भी रख सकते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आएगा पार्ट 2 में। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, पूरा वीडियो हो जाएगा। मिलते हैं पार्ट 3rd वीडियो में।
आप यहाँ तक नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे क्लास तो आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।